आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। अरे जल्दी करो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की जय। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। देखिए, मेवाड़ की बात में ये सेगमेंट आज सबसे अलग हट करके आने वाला है। बहुत अच्छा माहौल अभी यही है। ग्राउंड में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी के मैचेस चल रहे हैं और ये महिला टीम जो है वो अभी यहाँ परफॉर्म करते हुए देखी जा रही है। आज कुछ बड़े सवाल हैं। एक, इनका इस चुनौतीपूर्ण माहौल में किस तरह से परफॉर्मेंस देना पड़ रहा है। दूसरा है कि डाइट प्लान क्या रहता है। इसके अलावा विकट परिस्थितियों में भी सुखाड़ी यूनिवर्सिटी की ये महिला टीम किस तरह से आगे ग्रो कर रही है। इसके अलावा चुनौतियों की बात करें तो ऐसी कितनी चुनौतियां हैं, उसके बावजूद ये सभी परफॉर्म करते हुए देखी जा रही है। गांव से ऐसी कई लड़कियां हैं जो इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी लगातार मैचेस को परफॉर्म करते हुए देखी जा रही है। बात करेंगे क्या नाम है, कहाँ से आप आई है और कितने टाइम से मैचेस परफॉर्म कर रही है। मेरा नाम भगवती गमिती है। मैं 7वीं 8वीं से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, पर वो मतलब फैसिलिटी वो नहीं मिलती है हमें। और मतलब स्कूल में ही करते हैं, पर वो पथरीला है ग्राउंड भी, और वो वहाँ सही होती नहीं। फिर भी हम मतलब लड़ते हैं उससे और करते हैं, आगे भी मतलब करते रहेंगे। और अच्छा, ये बताइए, आपने जब कहा कि फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्या क्या दिक्कतें जाती है और क्या फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। मतलब ग्राउंड्स वगैरह नहीं मिलता है हमें, फिर भी हम करते हैं मतलब फिर भी। और मेरा अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। अभी मैं 5 मैच खेली हूँ, 5 मैच में मैंने 10 विकेट लिए हैं सब मिला के। और मतलब अच्छा है मेरा परफॉर्मेंस। थोड़ी बहुत फील्ड थोड़ी बहुत कमज़ोर है मेरी। जी, क्या नाम बताया आपने। भगवती कमेटी। भगवती के पास फिर से आएंगे क्योंकि ये सवाल ही बहुत बड़ा हो गया है शुरुआत में ही। इन्होंने ये बताया कि फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं और एक बड़ा मैच ये इंटर यूनिवर्सिटी का खेल रहे हैं। आपसे जानते हैं, आप कहाँ से हैं। आतरी डूंगरपुर। आतरी, आतरी आपके गांव हम आए हुए हैं, डूंगरपुर में आता है ना। ओके ओके। अच्छा, कितने टाइम से आप ये खेल रहे हैं मैच। मैं 10th 11th से खेलना स्टार्ट किया है। डूंगरपुर में हमारे वहाँ ग्राउंड है, वहाँ से मैंने खेलना स्टार्ट किया है। वहाँ पर एक ही ग्राउंड में सारे गेम्स खेले जाते, तो हमको इतने अच्छे से खेल नहीं पाते क्योंकि हमको वहाँ पे टर्फ वगैरह एस्ट्रो टर्फ, जैसे हम मेरा पहला या ऐसा दूसरा गेम है जहाँ पे मैंने ऐसे एस्ट्रो टर्फ पे गेम खेला है। वो सेकंड तो हॉकी के लिए होता है। एस्ट्रो टर्फ क्रिकेट के लिए भी होता है। क्रिकेट के लिए ये होता टर्फ है। पहली बार है मेरा जी। जिस पे मैंने क्रिकेट मैच खेला है। और हमको वहाँ पर कोचिंग नहीं मिल पाती। जैसे हमारे यहाँ पे कैलाश मीना सर है, मैंने पिछले 25 दिन से इनके साथ कोचिंग की, काफ़ी कुछ सीखने भी मिला है मुझे। और बहुत लर्निंग है, बहुत अच्छे से कोच करते हैं हमको, और काफ़ी कुछ मुझे सीखने मिला जो हमको डूंगरपुर में सीखने नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आके मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखा है। बाकी यहाँ पर हमको बहुत कुछ सिखाते हैं वगैरह,
सब कुछ अच्छा, ये बढ़िया है। बता दीजिएगा, जब इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा है? अगर हम पिछले 10 दिन की बात करते हैं तो बताइए। पहले मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत कम था। आज जैसे हमारा मैच फंसा हुआ था काफ़ी, तो मैं 6 या 7 डाउन में मैंने बैटिंग की। हालांकि बहुत प्रेशर था, फिर भी हमको मेरे साथ मेरे पार्टनरशिप उर्वशी दी थे, उन्होंने मुझे काफ़ी अंदर मतलब मोटिवेट किया कि ठीक है, दौड़ना है, रन है, ये है वो है, काफ़ी कुछ बोला। इससे मुझे काफ़ी सीखने भी मिला उनसे भी, और बाहर से भी हमारे सर हमको गाइड कर रहे थे कि रन लेना है, ऐसा वैसा खेलना है, इस तरफ खेलना है, तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये गेम आपने क्यों चुना, आपके सामने कई सारे ऐसे ऑप्शन थे, तो आप क्या कहेंगे? क्रिकेट ही क्यों चुना? अगर आप मैं कहूँ आपसे। क्रिकेट पसंद है, सब गेम में से क्रिकेट अच्छा लगता है, इसलिए कि पहले भी खेलती थी, पर अब खेलना कॉलेज में आके स्टार्ट किया है। ये बताइए प्रीति, अगर एक गांव से, छोटे से गांव से हम शहर की तरफ आते हैं, किस तरह का माहौल बदलता हुआ दिखता है और किस तरह के सपने साकार होने की उम्मीद लगती है? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके जो सपने, आपने कुछ देखा होगा कि कैसे मुझे आगे कुछ करना है, कैसा कुछ आया, किस तरह से आपने सोचा कि भाई शहर से, गांव से हम शहर जाएंगे तो हमको एक बड़ी एक्टिविटी में जुड़ने का मौका मिलेगा? बताएं। चलिए, ये सवाल में, और आपका क्या नाम है? इधर आइए, थोड़ा हिचक रहे, आप आराम से खुल के बात करो। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम माया लक्ष्यकार है। जी, बताइए कैसे इस मैच को अटेंड करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी और जी, हाँ हाँ, बताइए क्या 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 मैचेस खेले अभी तक, बताइए। अभी तो सर मेरा ये फर्स्ट ईयर ही हुआ है, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। हमारे उधर ऐसा माहौल है कि वहाँ पे कोई भी खेल का बिल्कुल भी नहीं है, और यानी कि हमारे उधर ऐसा माहौल है, पढ़ाई पे ज़्यादा करते फोकस, जी और है ना, यानी कॉलेज से और कोच वोच नहीं है, हमारे सेल्फ ही है। जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं भीम राज भीम से हैं। आपके वहाँ पर महिलाओं के लिए तो काफ़ी हमने देखे हैं, महिलाओं ने वहाँ शराबबंदी भी करा दी है। जी जी सर। काचबली एक गांव है आपके जी वहाँ जी पर, सर। अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में देखी जाती है। फिर क्या क्रिकेट के लिए माहौल नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी। क्या क्या तकलीफें आती हैं आपको? सर हमारे वहाँ पे ऐसे कि कोई घर पे पेरेंट्स भेजते नहीं है लड़कियों को, और यानी कि बहुत बहुत मुश्किल से उन लड़कियों को बुलाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, आओ आओ आओ, बहुत प्रेशर करते हैं, यानी भेजते नहीं है पेरेंट्स। और कॉलेज से भी यानी कि कोच वोच पिटाई जी सर कोई कुछ भी नहीं है, सेल्फ है, और हमें ना लड़ लड़ के यानी खेलना पड़ता है सभी से ऐसे। माता पिता किस तरह का आपको प्रोत्साहन करते हैं? मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट है, बाकी बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है। बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है, यही हर खिलाड़ी से जानने का, सुनने का यहाँ आज कैमरे पर लगातार यही सवाल देखा जा रहा है। ये बताइए कि इस गेम में इतना चैलेंज है, बावजूद इसके लड़कियां इस गेम को खेलना चाहती है, क्या आप क्या कहती हैं सबसे पहले तो इस मैच को लेके? काफ़ी अच्छा ये मैच था, जी और जिस तरीके से हमने बैटिंग की पहले, तो यही था कि 100 से अप स्कोर हो जाए तो कहीं ना कहीं हम भी अच्छा करेंगे, और अपना 100% देके, और कहीं ना कहीं मैच को जिताने का ही था, और जीत गए। जी। अच्छा, अभी ये मैच खेल के आए हैं, कितना मतलब मन में कितनी खुशी है, और अब आगे का जैसे उद्देश्य रहता है कि नहीं, हम तो सामने वाली कितनी भी पावरफुल टीम है उसको हरा सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंस यहाँ इस मैच पे हम ग्राउंड पे देखते हैं? जैसा कि हमने आगे भी 3-4 मैच खेले हैं, इतनी आगे वाली टीम इतना टफ नहीं था, लेकिन आज थोड़ा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मैच थोड़ा टफ है हमारे लिए, और थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये मैच जीता है, और बहुत ही अच्छी तरह शानदार तरीके से जीता है ये मैच भी, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, अब भले कोई भी कितनी भी अच्छी टीम क्यों ना हो, हम अच्छा करेंगे, हम भी कोई किसी से कम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है एक। क्या बात है, हम किसी से कम नहीं हैं, यही हम बात करना चाहते हैं। अब देखिए, आपका ये मैच है, इसको आपको खेलने के लिए कई तरह की पहले से प्लानिंग करनी होती है कि हमको सामने वाली टीम को कितना इजी गोइंग तरीके से कवर करना है। और जैसा कि अभी मुझे कौन बता रहे थे कि आज मैच फंसा हुआ, हमने निकाल लिया, लेकिन इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी रहती है वो कैसे कर पाते हैं कि हम खिलाड़ियों को, मतलब हम हमारी प्रतिनिधि टीम है उसको परास्त कर दें? देखिए, यही रहता है कि जब हम स्कोर, हाँ आज जैसे 120 ऐसे कोई आसपास हमारा स्कोर था,
और यही था कि जो स्टार्टिंग के ओवर है उसमें रन नहीं देने, बाउंड्रीज़ नहीं देने। अगर बाउंड्रीज़ नहीं देंगे हम तो कहीं ना कहीं हमारे जीतने का चांस था। और वही हुआ कि हमें स्टार्टिंग में विकेट भी मिले, हमारे बॉलर ने काफ़ी अच्छी बॉलें की और उस वजह से कहीं ना कहीं हमको आज ये सबकी अच्छी परफॉर्मेंस से जीत मिली है। जी, क्या नाम बताया आपने? तान्या सेन। तानिया। एक डाइट प्लान जो होता है एक खिलाड़ी को, वो क्या डिसाइड करना होता है? सर ऐसा है कि अब जैसे बाहर आते हैं तो कोई वो जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है, लेकिन हाँ घर पे रहते तो आप अच्छी डाइट लीजिए और हेल्दी खाना खाइए। बाकी तो जी। देखिए बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं। एक और आप कैमरे को है ना, जैसे मैं बात करूं फिर इनकी तरफ ले जाइएगा धीरे धीरे धीरे, जब सवाल क्योंकि लंबा चलता है सवाल तब, और फिर थोड़ा सा जब सवाल कर रहे हैं वापस तब हम पे ले लीजिएगा। अच्छा, आज जैसा कि हम ये मैच देख रहे हैं, बड़ी बात ये है कि खिलाड़ियों के लिए चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा होती है। सरकार की तरफ से क्या अब होना चाहिए एक मॉनिटरिंग, कि उसमें से ना तो हम सुशीला की बात करते हैं और ना ही पर्टिकुलर किसी प्रीति की बात करनी पड़े, सभी के लिए एक हो जाए। इस पर आप क्या कहते हैं? एज अ गवर्नमेंट सबको उनको इक्वली देखना चाहिए। जैसे हम प्लेयर्स मेहनत करते हैं, लड़के भी करते हैं लड़कियां भी करती हैं, कोई कम नहीं है, सब इक्वली खेलते हैं। तो उस हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि ये लड़कियां इस अकेडमी से अच्छा खेल रही है, ये कोच इस पर मेहनत कर रहा है, तो उसको भी आगे बुलाएं, आगे बढ़ाएं, आगे खिलाएं। जी। इसी तरीके से लड़कों में भी कंपटीशन है, लड़कियों में भी कंपटीशन है, सब में कंपटीशन होता है। जो जितना अच्छा खेलेगा वो उतना अच्छा आगे जाएगा। बस सरकार को उन पर मेहनत करनी चाहिए कि उनको और आगे फैसिलिटीज़ दें, ग्राउंड दें, सब कुछ दें, इस वजह से। अभी आपकी जो पुरुष टीम होती है, जनरली बॉयज़ टीम होती है, उनको हम कई सारी फैसिलिटीज़ देखते हैं। उसके अलावा उनके मैचेस को लेकर के जो फंड आता है उसको लेकर के देखते हैं। उनके जो कोचेज़ या उनके बॉस है या उनके ऑर्गेनाइज़र है, एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ में उस मैच को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अभी जब ये महिलाओं की क्रिकेट टीम जब आयोजित होती है और वो मैच खेला जाता है, तो उस दौरान जो एक ओरा हमको फिक्स करना होता है और उसके लिए जो टास्क हमको लेके चलना पड़ता है, उसमें महिला टीम कितना परसेंट अभी आगे आ पाई है, अगर आपने पूरा प्रैक्टिकली एक सारा देखा है तो? ये देखो, हम यही कहेंगे कि जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ खेल रही हैं मैचेस, वो सब अपने घर से बाहर आती हैं, मैचेस खेलती हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती हैं, बहुत अच्छा मैच देती हैं सबको। सब अच्छे ही खेलते हैं यहाँ पे, जितना अच्छा सब करेंगे उतनी अच्छा सब आगे जाएंगे। बाकी फैसिलिटीज़ सबको ही मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कम मिले किसी को ज़्यादा मिले। बट वही होता है कि फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग नहीं होता, किसी की मेंटली स्ट्रांग नहीं होती। बस इसी वजह से जो जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतना अच्छा खेलेगा। जी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि गांव में कई तरह की फैसिलिटी नहीं होती है, जैसा कि वो बता रही थी प्रीति की एस्ट्रोटर्फ नहीं था, वो भगवती बता रही थी कि भाई उनको हम गांव की तरफ से पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती है। अभी खेलों में कितना डेवलपमेंट और चाहिए? अगर हम एक ग्राउंड जीरो से बात करें और जीरो से शुरुआत करें तो कितना कुछ हमको और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि हर खिलाड़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके? देखिए, इसके लिए अगर मैं मेरा ही एग्जांपल लूँ तो जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी फैमिली की इतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो गर्ल्स हैं उनको भी खुद से उठ के आना चाहिए कि हमें कुछ खेलना है, हमें कुछ आगे करना है लाइफ में, तो हमें हमारे पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, इवन जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, जो वहाँ की जो सरकार है लाइक गांव की, तो उनको उनके डेवलपमेंट के लिए वो और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से गेम करवा सकते हैं, वो उनको चीज़ें करवानी चाहिए। और उसके लिए फिर जो हमारी गर्ल्स हैं उनको भी उनके एंड से और ज़्यादा डालना चाहिए, अपना मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को कि वो जाके खेल सकें वहाँ पर। लाइक जैसे मेरा है तो मैं लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं बचपन से खेलना चाहती थी, बट कुछ कंडीशंस की वजह से हम नहीं खेल पाए। तो अभी मैं यहाँ पे खुद से जॉब करके 3 साल से यहाँ पर वर्क करके खुद ही से कर रही हूँ। सो इसमें हमारा फैमिली का तो सपोर्ट होता ही है, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट भी करती है बट आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर है जो खेलना चाहता है तो उनको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करे। अब आप जैसा कि अभी खेलों में जब चुनौतियां देख रहे हैं तो सरकार को एक ऐसा हर खिलाड़ी के लिए कोई मापदंड तय कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा ही हो रहा है कि उस खिलाड़ी को जितनी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरत चाहिए, चाहे वो फंड की बात हो चाहे सुविधाओं की बात हो, वो हर जगह मतलब कम देखने को मिलती है। तो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन एक मापदंड तय होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसके लिए एक मापदंड तय होना चाहिए। लाइक जैसे कि अगर आप
जैसे हमारे अभी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो रहा है, वैसे ही आप एक गांव के लिए कोई टूर्नामेंट करवा सकते हो, विलेज टूर्नामेंट, जिसके अंदर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उनको मोटिवेट करें फंड्स देकर, या फिर उनको आगे प्रैक्टिस के लिए कहीं पे आप उनको भेज सकते हैं। उनका जितना भी खर्चा आएगा वो आप उनके उठा सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ ना कुछ मापदंड उनको रखने चाहिए। जी दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि कोच या फिर यूँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर टीम पैनिक होगी तो उस टीम को उतना ही ज़्यादा एक परफॉर्मेंस का अच्छा माहौल भी मिलेगा। लेकिन ये तमाम जो स्टूडेंट है, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आप मेहनत करते हुए प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इन लोगों का यही कहना है कि एस्ट्रोटर्फ नहीं है, इन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों को सुविधाएं पूरी नहीं मिलती है। लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं। सब इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, साथ में आ जाइए। तो हम आपसे बात कर चुके, बात हुई आपसे? हाँ, और भी। चलिए, कौन मैंने किससे अभी एक ही बार अटेंड नहीं किया? आप ये इधर आइए, इधर आइए, आ जाइए। अभी वो कोच भी बाकी है ना, इधर आइए। चलिए, देखिए, आपको स्टडी भी करनी होती है और आपको मैच को भी टाइम देना होता है। सबसे पहले ये बताइए कि क्रिकेट जो इतना टिपिकल गेम है, इतना इजी गोइंग भी नहीं है, क्योंकि गेम कोई भी हो, खेल कोई भी हो, इतनी इजी गोइंग तो नहीं हो सकता है। लेकिन उसको हम फिर भी अटेंड कर रहे हैं, हम कैरियर बना रहे हैं। तो कैसा कहते हैं, क्या क्या देखते हैं? अगर आपको स्पोर्ट में जाना है तो आपको सब तरफ, मतलब हर फील्ड में एक्टिव रहना पड़ेगा। आप मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हो। आपको अगर किसी भी स्पोर्ट में जाना है तो आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। अगर आपको दिल से वो है कि हाँ मुझे स्पोर्ट में जाना है आगे, तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा सबको। आप नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज़ को। जी। आपने क्या उद्देश्य लिया कि मुझे क्रिकेट में ही सफल होना है? किस तरह का उद्देश्य बनाया, उसके बाद में आप आज यहाँ पर ग्राउंड पर हैं? मैं बस अभी कोरोना से मैंने ऐसे घर में खेलना शुरू किया था, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत बढ़ता गया और मैं ऐसे आ गई इसमें। जी। अभी कितना अब आप देख रहे हैं, कोरोना को करीब-करीब ढाई साल का वक़्त हो गया है। अब अगर आप देखते हैं तो कहाँ कितना आप पहुँच पाई हैं अभी आगे? मैंने 12th में स्टेट पे खेला था और अभी मैं दूसरा वेस्ट जोन खेल रही हूँ कॉलेज से। जी। तो अभी मैंने खेला है। अब कैसा लगता है मैचेज़ जो अटेंड कर रहे हैं उसको लेकर के? क्योंकि इसमें काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ होती है, उसके बावजूद कितना आप अपने आप को बैलेंस कर पा रही हैं? अभी तो जैसे हमारी टीम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, कोच को लेके, सारे प्लेयर्स को लेके, कैप्टन्स को लेके। तो अभी तो हमको सिचुएशन सही लग रही है, तो जी। अच्छा चल रहा है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की तरफ से आप खेलने जाते हैं, कितना आपको मतलब सही लगता है कि हमको टीम की तरफ से खेलने का मतलब एक गर्व हो रहा है? सर पूरा सपोर्ट है कॉलेज की तरफ से, जो भी कोचेज़ अपॉइंट किए उनकी तरफ से, और पूरी टीम इतना अच्छा करती है तो अच्छा लगता है खेलना साथ में सबको। जी, जी। तो देखिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। पोज़ कर लो यहाँ पे, इधर आ जाइए आप। ये वो, तो देखिए, कुछ बातें जो अभी अधूरी रह गई है, और महिला क्रिकेट टीम है, नेचुरल सी बात है कि इस टीम को भी लीड करने के लिए कैप्टन होते हैं, और कैप्टन किस तरह का एक रणनीति बनाते हैं, एक पूरा जो डिफरेंट माहौल होता है उस ओरा में हमको आना होता है, और उसके बाद में टीम डिसाइड करती है कि कैसे उस मैच को जीतते हैं। सबसे पहले तो यही बताइए, हर मैच के पीछे एक चाणक्य रणनीति बनाते हैं, नाम क्या है और इस चाणक्य रणनीति के पीछे का राज क्या है? मेरा नाम चारवी भारद्वाज जी। है और ऐसी रणनीति तो ऐसी होती है जो बॉलिंग में भी हमें अच्छा करना होता है और बैटिंग में भी हमें अच्छा करना होता है। जो बैट्समैन बैटिंग करते हैं उनको है कि रन बनाना है, बॉलर बॉलिंग कर रहे तो उनको विकेट लेने, और फील्डर्स को मेन पार्ट फील्डिंग का है, फील्डिंग में अच्छा देना है अपना मतलब बॉल आएगी तो उनको पकड़नी है और रन रोकने। जी। अच्छा, एक सिंपल और सवाल कि यदि ये चाणक्य नीति बनानी होती है, घर से सोच के निकल के जाते हैं कि आज तो बस उसको मतलब पूरा साफ करना ही है, किस तरह से स्ट्रेटजी बनती है, और फिर जो ये टिप्स हैं हम प्लेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो क्या थ्योरी रहती है? वो सामने वाली टीम के ऊपर डिपेंड रहता है कि किस तरह से वो लोग खेलते हैं, उनकी क्या बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, किस तरह से उनकी टीम अच्छी है तो हम उस तरह से हम हमारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। अगर बॉलिंग वीक है तो हमारी भी हम उसमें अप्लाई करते हैं कि हम अच्छा खेल सके, बैटिंग में अच्छा कर सके, बॉलिंग में अच्छा कर सके। उस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन किस पे अच्छा रहेगा। जी। अब जैसे अभी हम आपके ऑर्गेनाइज़र से बात कर रहे हैं, तो वो जाते-जाते ये कह के गए कि यदि महिलाओं को हर गेम में पहले ले आते, तो आज देश के खेलों की कुछ अलग सिचुएशन होती, कुछ अलग पहचान इस देश की होती। आप इस सवाल पर क्या कहते हैं? बात तो सही कही उन्होंने कि दोनों को इक्वली रखते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को, तो रिज़ल्ट भी इक्वली मिलता है। जैसे गर्ल्स में भी उतना ही रिज़ल्ट मिलता है जितना बॉयज़ में आगे रिज़ल्ट मिलता है कि
आगे विनिंग टीम कैसी होती है, आगे ज़्यादा बॉयज़ आगे खेलते हैं, उनको ज़्यादा मौका मिलता है, तो उस वजह से तो ऐसा है कि गर्ल्स को भी उतना ही मौका मिलता है, तो वो भी आगे इतना परफॉर्म कर पाती कि अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वुमेंस की तरफ से भी। जी। तो देखिए वही बात है कि अगर हम पहले महिलाओं को हर जगह वरीयता देते तो ये इस हर क्रिकेट के मैदान में कुछ अलग ही परफॉर्मेंस मिलती, या यूँ कह सकते हैं कि हर खेल की एक अलग ही डेफिनेशन होती है। और जिस तरह का हम खिलाड़ियों को देख पा रहे हैं तो ये खिलाड़ी भी अपने आप में अलग ही परफॉर्मेंस देते हुए दिखते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये लोग लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ और सवाल हैं। अब एक सवाल वो कॉमन सवाल है कि हर प्लेयर में वही सुशीला मीणा मौजूद हैं, बस एक टैलेंट को एक हिडन टैलेंट को सही समय पर निकालने की ज़रूरत है। इस पर कैप्टन क्या कहते हैं, इस पर जान लेते हैं। हर गर्ल्स में हर प्लेयर में वही सुशीला मीणा यहाँ दिख रही है, हमको ये लग रहा है कि शायद सही वक्त पर उनको एक अच्छा ओरा नहीं मिल पा रहा है। क्या कहती हैं? हर प्लेयर में अपनी स्ट्रेंथ है, वो हर जगह अपना बेस्ट दे पाएगा। वो जो बॉलर होगा वो बॉलर में स्ट्रेंथ दे पाएगा अपनी, जो बैट्समैन होगा वो बैटिंग अच्छी करता होगा। ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर ख़राब है या कोई ठीक है, सब अपनी जगह अच्छे हैं। जी। अब हम वो भगवती कहाँ गई? अच्छा चली गई शायद, हैं कहाँ भाई? भगवती अरे इधर ही मुझे अच्छा आपसे बात करते हैं। चलिए कहाँ के आप? उदयपुर। उदयपुर के हैं। पास में आइए ना, सब भाग क्यों रहे, डर क्यों रहे हमसे? हम कुछ नहीं करने वाला, आपसे खबर के बात करके जाएंगे। क्या नाम बताया आपने? नंदिनी पालीवाल। नंदिनी। नंदिनी से बात करते हैं, ये क्या कहती हैं? अभी हम कैप्टन से बात कर रहे थे। सबसे पहले ये बताइए, इस खेल में आप आने के बाद में अपने आप को कितना अलग देखती हैं एक कॉमन लड़की होती उससे? छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है। जी। मैं क्रिकेट खेलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि जो दूसरी लड़कियाँ होती है वो इतना अपने आप को इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पाती है। हम लोग एक स्पोर्ट्समैन है तो हमें इंडिपेंडेंट फील होता है, सबसे पहली बात तो ये। फिर 4 लोग हमें जानते हैं, जो लड़कियाँ घर में बैठती है उन लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और हर लड़की के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो खुद कुछ करे। अगर उसका खुद का इंटरेस्ट होगा तो घर वाले, सोसाइटी सब सपोर्ट करेंगे। जी। अब जैसे घर में किस तरह की पहचान बन रही है? घर में किस तरह की पहचान बन रही है? कॉमन मतलब होता है कि नहीं हाँ ये सिंपल लड़की है, लेकिन नहीं 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 इससे थोड़ा दूर रहना, भाई ये पंच नहीं मार दे, ये कुछ एक थोड़ा सा जनरली होता है ना, नहीं नहीं ऐसे तो कैसे घर पड़ोस गांव जहाँ पे भी हम जाते हैं तो नहीं नहीं थोड़ा सा तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबके साथ अच्छे से ही रहती हूँ, सब मेरे से भी बहुत अच्छे, सबको अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, कि एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है सबको। सब लोग मुझसे बेसिकली बार बार मतलब क्रिकेट के बारे में पूछते हैं। सब लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं बात करने के लिए कि बेटा क्या किया, किधर गए थे, कहाँ प्रैक्टिस करते हो, कैसे है, सब कुछ पूछने के लिए। और एक सवाल ये भी कि जब बड़े मैचेस होते हैं तो उनको आप देखने के लिए कितना वक्त निकालते हैं? क्या उससे भी आपको कुछ टिप्स मिलता है? क्या कहते हैं? हाँ, जैसे कि हम लोग वर्ल्ड कप के मैचेस या वुमेंस के अभी जो आयरलैंड के सामने भी मैचेस चल रहे हैं, तो हम लोग हर मैचेस को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन प्लेयर कैसे कौन सी बॉल पे कैसे शॉट खेल रहा है, कैसे वो लोग फील्डिंग में एफर्ट्स कर रहे हैं, कैसे हम लोग भी उन शॉट्स को अप्लाई कर सकते हैं खुद के ऊपर, और हम लोग उन चीज़ों को देखकर खुद के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते जी। तो देखिए आज एक तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी प्लेयर्स आप देख रहे हैं ये सुखाड़ा यूनिवर्सिटी की इंटर यूनिवर्सिटी की टीम है और महिला क्रिकेट टीम है। इस टीम के साथ में जितनी भी बातें की है वो एक इसलिए भी यूनिक हो गई है क्योंकि यहाँ पर आज वह टीम देखने को मिल रही जो भी देश में क्रिकेट के तौर पर हम महिला क्रिकेट टीम को देखते हैं। आपको सुशीला मीणा का नाम तो आपने सबने सुना है, क्या यहाँ पर भी सचिन तेंदुलकर की ज़रूरत लग रही है? क्या कहती हैं? सुशीला मीणा का हम लोग उसे बेसिकली माना कि वो एक नीडी हैं और यहाँ पर भी हम सभी नीडी हैं, लेकिन एक बड़ा कोई कुछ कहता है तो उसकी बात को जल्दी सुन लिया जाए, तो क्या इस महिला क्रिकेट टीम के बीच भी सचिन तेंदुलकर की ज़रूरत लग रही है? अगर सबकी किस्मत के ऊपर भी होता है क्रिकेट, और मेहनत के ऊपर तो है ही, 100% मेहनत है, और अगर किस्मत है तो बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग मेहनत करते रहो, थोड़ा थोड़ा सबका कभी ना कभी तो लग भी आएगा, कभी आपका खुद शाइन करोगे। जी। थैंक यू। अच्छा आपसे बात करते हैं, जैसा कि आप तो कैप्टन हैं, आपसे कई सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते होंगे कि घर में ये प्रॉब्लम्स है, कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आती है जिसको वो, लेकिन उन और अगर एक प्लेयर के तौर पे आप देखते हैं और समाज में जब एक बहुत बड़ा वो पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि कहीं न कहीं जाके तो उनका अपना स्ट्रेंथ बढ़ता ही है,
तो एक गर्ल्स एक लड़की के होने के साथ उसको कितना कुछ फेस करना पड़ता है, उसके बावजूद वो सब इतना अपना जो वो परफॉर्म दे पाती है, क्या कहते हैं? बदलते वक्त में काफ़ी चुनौतियाँ भी है। आज का समय नहीं, लड़की को बाहर नहीं निकलना है, वहाँ ऐसा हो जाएगा, कहीं घटना हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं नहीं देर हो गई जल्दी आ जाना, बहुत सारी बातें होती है, कई तरह के ऐसे सवाल होते हैं। बट एक महिला को इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में समाज में अपना जो कुछ स्ट्रेंथ बनाना होता है, उसको लेकर के क्या कहते हैं? जैसे लड़कियों को थोड़ा खेलने में बाहर जाना होता है, तब खेलने में थोड़ी दिक्कत आती है कि बाहर कैसे जाएंगी, कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। तो उसमें थोड़ा होता है कि मतलब घर वालों को थोड़ा सोचना पड़ता है, सब साथ वाले सोचते हैं कि कैसे सरवाइव करेंगे। तो फिर ठीक है, उस समय खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के चीज़ें करनी रहती है कि हमें कुछ करना है तो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो उससे सीखते हैं, बाहर जाते हैं, लड़कियाँ सीखती है कि कैसे बाहर रहना है, कैसे कंडीशंस होगी, किसको हमें कैसे सरवाइव करना है। जी। अब इन सब सवालों के बीच यदि एक सवाल करें कि हर क्रिकेटर को, हर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को सब सुविधाएं मिलें, तो किस तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, किस तरह के बजट आपके लिए आने चाहिए और क्या कहती हैं इस पर? जैसे अगर प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ मिलती है तो उनको उनको पूरा यूज़ करके उस पे पूरा हार्ड वर्क करना चाहिए कि अगर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है तो हम उसका कैसे प्रॉपर यूज़ करते हैं और अपना कैसे गेम में उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। अगर मैं 100 में से कोई परसेंटेज फिक्स करूं, तो कितना परसेंट ऐसा आप मान लेंगी कि अभी पूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और उस खिलाड़ी के लिए जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ग्राउंड पर हो पा रही है? और कितना कुछ और सरकार को कुछ बदलने की, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? मतलब जितनी मिल रही है हम उसमें ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और कर पाएँ, हमारा बेस्ट दे पाएँ उन चीज़ों को लेकर। और अगर हमें फैसिलिटीज़ मिलती है तो हम भी ये चाहेंगे कि हम लोग उसको पूरा प्रॉपर यूज़ करके हम उस पे अप्लाई करें और हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए। जी। अच्छा, खिलाड़ी जैसे गाँवों से निकल के आ रहे हैं, अभी आपके कई सारे लोग आपसे मिलते हैं, तो ये जो सब लोग प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते हैं, तो क्या उसका सॉल्यूशन का भी आप रास्ता निकालती हैं? क्योंकि आप कैप्टन हैं तो। सॉल्यूशंस तो ऐसे ही है कि जिसकी कोई बताती दिक्कत हैं, है। आगे प्रॉब्लम्स बताती हैं? प्रॉब्लम्स इतना कुछ है नहीं कि उनको घर से दूर है तो थोड़ी इशू होती है यहाँ रहने का कि कैसे क्या है, तो उसका हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे उनका रहने का है, क्या है वगैरह, तो थोड़ा उनको हेल्प मिल जाती है। जी। एक बार आ जाओ, बस एक आध सवाल और लूँगा, ज़्यादा नहीं लेना, आप साथ आ जाओ सब इनका ले रहे हैं, इनको ले लेते हैं। तमाम सवाल थे और सवाल भी कोई ऐसे बड़े नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो अपनी बातें हमसे शेयर की है, इससे ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पोर्ट्स के लिए हमको बहुत एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है, बशर्त सरकार इन पर पूरी तरह से विश्वास जताए, सरकार समय रहते इनको पूरी फैसिलिटीज़ दे। लेकिन लाख चुनौतियों के बाद ये बेटियाँ कहीं न कहीं क्रिकेट में भी अपना नाम अदा करने के लिए, नाम रोशन करने के लिए लगातार आगे आ रही है। और देखिए मेवाड़ है और मेवाड़ में तो चुनौतियों के साथ में हमेशा ही आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ऐसी बातें भी हैं जो लगातार करियर के लिए भी अहम रखती है। कुछ सवाल हैं जो हम जानते हैं, वक्त बिताते हैं मोबाइल पर, टीवी पर या फिर अपने दोस्तों के साथ, तो किस तरह का वक्त होता है और कितना उसको कीमती बनाती हैं और कितने और वक्त की कुछ ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी से मैं बात करूं, मोबाइल पर आपसे बात करूं, मोबाइल पर कितना वक्त देती हैं? क्या नाम है आपका? तान्या सैनी। तानिया, हाँ, पहले भी बात की थी। अच्छा बताइए, मोबाइल पर कितना वक्त देती हैं और अगर ये भी पूछूं कि क्या देखते हैं तो क्या कहते हैं? बेसिकली मैं फ़ोन कम ही, सोशल मीडिया कम यूज़ करती हूँ, फ़ोन तो करती हूँ यूज़, जी। बट जैसे मैं गाने वगैरह सुनती हूँ क्या फ़ोन बात में और मोटिवेट चीज़ें देखती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, नॉवेल्स ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं, सबसे ज़्यादा नॉवेल्स। क्या बात है। जी। तो ये जो वक्त बीतता है इसमें क्या कुछ हम थोड़ा बहुत हमारे लिए कुछ एनर्जी भी कलेक्ट कर लेते हैं इसमें से? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले बहुत ऐसे सोशल मीडिया यूज़ करती थी और मुझे लगता था कि कहीं न कहीं वो वेस्ट टाइम है, और उसके बाद मेरे को 2-3 अच्छे कोई गाइडर भी मिले, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप बुक वगैरह पढ़ो। तो कहीं न कहीं मैंने बुक पढ़ना चालू किया, तो अभी अच्छा लगता तो है क्या फ़ोन में मोबाइल मुझे। पे डिजिटल बुक ही पढ़ रहे हैं? हाँ, बुक ही पढ़ती हूँ क्योंकि नॉर्मली फ्री होते हैं तो अभी क्या ही करें, तो वही है। अच्छा, गाने की बात की, अगर पसंदीदा कोई गाना है तो क्या है, या कोई फ़िल्म है तो क्या है? अगर हम हीरो हीरोइन की यानी उनकी भी बात करें तो क्या है? हालाँकि अभी तो बहुत ज़माना एडवांस हो गया फिर भी। जी। गाने की तो बात करें तो क्या ही बताऊँ मैं। स्काई फॉल ले लीजिए, अच्छा। और हॉल ऑफ फेम।
कि बहुत ही अच्छी उसकी गाने की लिरिक्स है। आप जब भी अगर आप कभी भी ऐसे डीमोटिवेट हो तो वो गाना आप ज़रूर सुनिए। हॉल ऑफ फेम नाम है गाने का, बहुत ही अच्छा गाना है जी। और उसकी लिरिक्स काफ़ी अच्छी है, आपको मोटिवेट करेगी और मोटिवेट सॉन्ग भी सुनने चाहिए और काफ़ी मोटिवेट रहना चाहिए क्योंकि मैं भी गांव से आती हूँ तो काफ़ी नेगेटिव ऐसे माहौल सा रहता है कि खेलने के लिए भी ऐसे, हाँ, कि लड़कों के साथ खेलते तो कोई अच्छे भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए और फैमिली सपोर्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ की बात थी तो हमारे जैसी ग्राउंड नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि जल्दी ही हमारा कोई अच्छा सा ग्राउंड बने और भी लड़कियां आए और अच्छे खेले अच्छे लेवल पे और अपना नाम रोशन करें अपने जी। ज़िले का और अपने माँ बाप का। जी। अच्छा, आपसे एक सवाल कर लेते हैं। अभी देखिए, समाज में हम एक मॉडर्न सोसाइटी में ही रहते हैं। हमारा जो समाज है आधुनिक समाज ही है, लेकिन हमारे साथ में क्या परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा जुड़ी होती है, हम लोग उनसे निकल नहीं पाते हैं। अभी महिलाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए समाज में चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं इंसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं हम धर्म परिवर्तन की बात देखते हैं, कहीं हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ये किसी भी लड़की के लिए बहुत बुरा वक्त होता है, लेकिन उसको कई बार आप भी एक फ़िल्म की तरह कहानी सुनते हैं, फिर कहता अरे नहीं यार, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करती तो ऐसा हो जाता। मतलब कई तरह की कहानियाँ होती है। बट जो एक हमारे समाज में कुछ अभी इस तरह का एक चुनौतीपूर्ण माहौल है। आप तो स्पोर्ट्स से हैं, क्रिकेट खेलती हैं, नेचुरल सी बात है कि आप उनसे कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ ज़्यादा ही रखती हैं। बट इस तरह की चीज़ें सुनती है, उसके बाद में मन में क्या आता है, और कोई इंसिडेंट देखने के बाद में भी अगर आप अपने आप को कुछ बदलाव की देखती तो वो क्या महसूस करती है? हमें खुद को डर लगता है क्योंकि हम लोग खुद स्पोर्ट्स में, तो हम लोग खुद ट्रैवल करते हैं इधर उधर, तो हर जगह हमारे पेरेंट्स नहीं आ सकते साथ में, हमें जाना पड़ता है, तो हम भी ये चीज़ें देखते हैं। काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती है हम लोगों के साथ भी। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब ऐसा कुछ हो रहा हो तो लड़की को डरना नहीं चाहिए, उसे उस टाइम पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ज़्यादातर सेल्फ डिफेंस वगैरह, जो लड़कियां स्पोर्ट्स में हैं वो लोग तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं है उन लोगों को सेल्फ डिफेंस वगैरह सीखना चाहिए, इन सभी के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहिए, जिमिंग वगैरह करनी चाहिए। हेल्थ भी अच्छी रहेगी और दूसरी बात है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। आप कहीं पे भी स्टैंड करते हो तो आप कॉन्फिडेंस होकर स्टैंड कर सकते हो इसकी वजह से। एक ही सवाल में जवाब मिल गया, कॉन्फिडेंस लेवल ही हमको जानना था और वही देखिए यहाँ डिसाइड हो पाया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि स्पोर्ट्स में है तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमको कहीं न कहीं सेल्फ डिफेंस अपनाना चाहिए। यही समाज में हम भी कह रहे हैं, जैसा कि राष्ट्र न्यूज़ का एक पूरा प्रोग्राम, एक सेगमेंट आपके लिए आता है, सुरक्षा कवच, और उसमें बेटियों के लिए बात होती है। इसीलिए हर बेटी को कम से कम सुरक्षा कवच से जुड़ने के लिए, सेल्फ डिफेंस से जुड़ने के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। चलिए, जैसा कि अभी ये बता रहे थे, मोबाइल देखते हैं, कम देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं, तो हम अपने आप को वक्त देते हैं हमारे लिए पॉजिटिव। आप कितना वक्त देते हैं मोबाइल पर और क्या देखते हैं? मोबाइल तो कम ही चलाते हैं, जी। जैसे सोशल मीडिया और ये रेगुलेशंस होनी चाहिए इसके ऊपर कि अपन ज़्यादा यूज़ ना करें, और बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे पढ़ाई की और सब आता है अभी मोबाइल पे, तो उसमें पढ़ लेते हैं। जी, जी, जी। तो क्योंकि जब मैचेज़ आप खेलते हैं तो वैसे ही इतना एंटरटेन आपको मिल जाता है कि उतना वक्त देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपसे शायद बात नहीं हुई। क्या क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम लवीना है, जी। मैं उदयपुर से ही हूँ जी। और मैं साल भर से क्रिकेट खेल रही हूँ। कैसे आना हुआ, यही क्यों अपनाया? पहले जब फर्स्ट ईयर में थी मैं, तो वहाँ कॉलेज की टीम नहीं बन रही थी इंटर कॉलेज में, तो मेरा एनसीसी था, तो एज अ ठीक है अच्छा होगा ऐसे करके मुझे टीम में रख लिया था। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, ये भी अच्छा गेम है, मुझे खेलना चाहिए और मैं कुछ कर सकती हूँ इसमें। और सीरियसली बोलो तो ये था मेरा कि अगर दूसरे कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं, बस यही सोच के मैंने अभी स्टार्ट किया था और अभी चल रहा है मेरा। हिमाली से हम बात कर रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए कैमरा की सेवाएं भी दी है और आज ये कैमरामैन भी बन गई है। तो देखिए, हम तो आज इन प्लेयर्स के बीच में आए हैं, अपने इनसे काफ़ी सारी बातें जानी है, लेकिन इंटर यूनिवर्सिटी के क्रिकेट टीम के दौरान यदि इन लोगों से और भी कुछ सवाल करें तो ये क्या कहते हैं। सबसे पहले आज आपके कलीग्स ने काफ़ी सारी बातें बताई। आप अपने आप को कितना इस मैच के लिए तैयार कर पा रही हैं और कितना वक्त देना पड़ रहा है? सबसे पहले मैच के लिए सिर्फ फील्ड पे आकर रेडी नहीं होना था, रहना होता है, आपको मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना होता है। आपको सोचना होता है कि मुझे आगे जाके मैचेस में क्या करना है, मुझे किस हिसाब से परफॉर्म करना है। वो आपको मेंटली, जब तक आप फिट नहीं हो तो आप वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस जो निकलेगा ही नहीं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो वही है कि जो आपका जैसा आप सोचोगे कि भाई मुझे ऐसा ऐसा करना है, कि मेरे को ये परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस लेके चलनी है, तो उस हिसाब से आप परफॉर्म कर सकोगे। कि कप्तान बता रही थी
कि हम एक ऐसा तो टास्क लेते हैं कि हमें उस टास्क को पूरा करना होता है, लेकिन क्रिकेट कोई इतना इजी गोइंग भी नहीं है, हालांकि कोई भी गेम नहीं है। तो इसको लेकर के किस तरह की टीम के साथ रणनीति बना के खेलना होता है? अभी आप पिछले मैचेस में हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारा मैच फंसता था। तो क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि भाई आप इजीली कोई भी चीज़ जीत सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो मैच हमारा फंस रहा था। तो हमारा ये था कि जब तक टीम साथ में और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, और जब तक आप टीम को साथ में लेके चलोगे तो ये मैच आराम से हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सोच लिया हमने कि अगर हार रहे हैं, रन आ रहे हैं, तो सोच लिया हमने कि हार गए हम, ऐसा नहीं होता। अगर टीम साथ में है, अगर आप बकअप करते रहोगे एक दूसरे को, साथ वालों को भी बोलते रहोगे कोई बात नहीं, हो गया, नेक्स्ट के ऊपर फोकस करेंगे, तो ऐसे ऐसे आपको पॉजिटिव रहते रहोगे आप। तो उससे ये होगा कि अगर एक टीम साथ में रहेगी तो उससे अच्छा रहेगा कि सबका रहेगा कि अच्छा चल रहा है, हम जीत सकते हैं, मोटिवेटेड रहेंगे वो, उससे वो फ़ायदा रहता है। एक लड़की हैं तो करियर भी बनाना है, पढ़ाई के साथ साथ में हमको आर्थिक स्थिति भी देखनी है और फिर खेलों में नाम रोशन भी करना है। ये सभी चीज़ें इतनी आसान तो होती नहीं हैं, और आपके लिए यदि हम ये सवाल करें तो कैसे एक लड़की को अपना इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहे वो गांव से आई है, चाहे शहर से आई है, परिस्थितियाँ तो लगभग सबके लिए समान लागू होती है। क्या कहते हैं? देखिए, स्ट्रगल तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे हर फील्ड में स्ट्रगल है। तो अगर आपने फील्ड कोई चूज़ करी है, तो अगर आपने स्टडीज़ की चूज़ करी हो या आपने स्पोर्ट्स चूज़ किया या व्हाटएवर जो भी आपका फील्ड है, तो आपको उसमें आपका 100% देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप 100% नहीं दोगे तो ना, अगर आप स्पोर्ट्स में हो जैसे, तो अगर आप स्पोर्ट्स में प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो, और स्टडीज़ में भी नहीं कर रहे हो, तो आप रह जाओगे, ना इधर कर पाओगे ना उधर कर पाओगे। तो आपको एक में तो 100% देना ही पड़ेगा, और स्टडीज़ को साथ में लेके चलना पड़ता है। क्योंकि आप ऐसे छोड़ नहीं सकते किसी को कि भाई हम स्पोर्ट्स में हैं, क्योंकि अपन को फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है आगे जाके आप स्पोर्ट्स में कितना आगे जाने वाले हो, या पढ़ाई में आगे कितना आपका जॉब लगने वाला है। उस हिसाब से दोनों का फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करके अपन को साथ में जाना पड़ता है। तो खेलों की बात के साथ साथ में पढ़ाई की बात आई, पढ़ाई को फिर कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्या करना होता है सब खिलाड़ी के लिए? पढ़ाई के लिए जैसे कि आप एक शेड्यूल बना सकते हैं, जैसे हम इस बचपन से हम करते आते हैं, टाइम टेबल हमारा बनाते हैं, हमारे क्लास टीचर्स हमसे टाइम टेबल बना रही हैं मतलब अभी अभी बनाए, पिच बनाए, पर वो स्कूल में अभी गवर्नमेंट का, अब तो मैं कॉलेज में आ गई, तो कॉलेज में तो फिर मेरे को अलग से ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल वाले तो फिर करने नहीं देंगे ना, वहाँ तो जी। मना ही करेंगे। तो अब मेरा मतलब ग्राउंड का सब देखना पड़ेगा अब मेरे को अलग से। तो ये किसी को आप बताएंगे परेशानी फिर कैसे, क्या गांव के सरपंच को बताएंगे, स्कूल वालों? अभी तक तो किसी को बताया तो नहीं है, पर मेरी परेशानी आ रही तो है, पर लेकिन मैं लड़ रही हूँ। ग्राउंड नहीं है आपके पास में? नहीं। भगवती हैं, सुशीला की तरह ही दिखती है, देखिए छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसकी भी बता रही है। फील्डिंग करती हैं आप? फील्डिंग बॉलिंग करती हैं। क्या बात है, ये तो दूसरी सुशीला है, देखिए आप कैमरे पे देख सकते हैं, नजर इनकी और प्रॉपर आप शक्ल दिखा दीजिएगा। कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ की आप? दार तो पास में ही है। सर, ये वेस्ट जोन इंटरनेशनल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता है जी। जो 5 स्टेट की टीमें आई हुई हैं, जिसके अंदर 52 टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद उनका ड्रॉ डाला गया था, जिसमें 4 पूल बनाए गए हैं। चारों पूल से जो आज क्वालिफाइंग, सभी नॉकआउट सिस्टम था, अब क्वालिफाइंग मैच होगा। उसके बाद जो क्वालिफाइंग करेगी ऑल इंडिया, वो लीग मैच होंगे 6। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन निकलेगी। आज हमारा सुकड़ा विश्वविद्यालय ने पहला इतिहास रचा है कि जो ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाइंग किया है, और कल 3 क्वालिफाइंग मैच खेले जाएंगे। ये प्रतियोगिता 7 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगी। ये 7 जनवरी इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ था, जो टोटल 5 ग्राउंड पे खेला जा रहा है, MBA, MBB, BN और रेलवे क्रिकेट एकेडमी और KT एकेडमी जी। कुल मिला के कम से कम आज तक क्वालिफाइंग मैच थे, और कल 3 क्वालिफाइंग हो रहे हैं। सुकड़ा यूनिवर्सिटी का आज क्वालिफाइंग मैच हो चुका है, और कल से 3 क्वालिफाइंग हो जाएंगे, और परसों से लीग मैच स्टार्ट हो जाएंगे। दीपेंद्र जी से एक सवाल, सर इतने मैचेस हम करवा रहे हैं, इतने हमारे यहाँ पर प्लेयर्स आते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो, इधर बता रही है थोड़ी, महिलाओं के लिए जो चुनौती हैं और उसके बाद में परफॉर्मेंस है, उसको लेकर के आते हैं? देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, मैं पिछले कई दिनों से इन बच्चियों को भी प्रैक्टिस करते हुए देख रहा हूँ, जो आज हमारे मैदानों पे दूसरी टीमें भी जो खेल रही हैं जी। तो महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। ये पता नहीं कैसे प्रचलन में आ गया कि पुरुष खेल है या पुरुष अच्छा खेलते हैं। बाकी ये देख के तो हम लोग यहाँ यही बात कर रहे थे कि अगर हम लोगों ने मीन्स सब ने अगर इनको पहले महिलाओं को इंट्रोड्यूस कर दिया होता हर खेल में, तो आज हिंदुस्तान कई खेलों के अंदर ओलंपिक में बड़े आसानी से पदक जीत रहा होता जी। तो यही सच निकल के आया है। यदि महिलाओं को सबसे पहले प्रमोट किया जाता तो हर जो खेल है उसकी परिभाषा ही अलग हो जाती। आपसे जान लेते हैं, गाँवों से हो या शहरों से हो, लड़कियां जो परफॉर्मेंस क्रिकेट में दे रही है उसके लेकर के क्या कहते हैं?
सर देखिए, टैलेंट तो हर बच्चे में होता है जी। बस उसको निखारना है और उसको जांचना है कि क्या वो टैलेंट किस लेवल का है जी। और सबसे बड़ा जो इसमें रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। के कई खिलाड़ी हैं जिनके लिए सरकार को ग्राउंड जीरो से ही मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, तभी इनके लिए भी ये सही वक्त होगा कि इनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ करियर में कई कुछ कदम उठाने की ज़रूरत यहाँ देख पाएंगे। आप इन तमाम बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में रिएक्शन ज़रूर दीजिए। हमने कोशिश की है इस टीम के साथ बात करने की, आशा करते हैं आपको भी पसंद आएगी और यदि ऐसा होता है तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। मेवाड़ की बात।